हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स एंड सेक्स अटैचमेंट इन लाइफ। आज के ज़माने में स्ट्रगल उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है डिस्ट्रैक्शन। प्यार और लस्ट के कंफ्यूजन का कारण आखिरकार एक एक्टर के करियर को क्यों बर्बाद कर देता है। एक हीरो बनने का सपना लेकर आए हुए बंदे को या हीरोइन बनने का सपना लेकर आए हुई लड़की को बाद में अपनी ही स्टोरी में खुद विलेन जैसा क्यों फील होता है। तुम्हारे ब्रेकअप का दर्द या रिलेशनशिप का एंड आखिरकार तुम्हारे बॉलीवुड करियर के एंड का सबक क्यों बन गया। क्या तुम इंस्टाग्राम पे दूसरों की रील देख रहे हो या शेयर कर रहे हो या उसमें टाइम खराब कर रहे हो या अपने ऊपर समय इन्वेस्ट कर रहे हो। जो वक्त खुद को बनाने में, सपनों को पूरा करने में लगना चाहिए था, वो क्या इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर रहे हो या दूसरों की रील देख रहे हो। यही सारे कंफ्यूजन आज दूर करूंगा फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज मुंबई में कहा जाता है कि लाखों लाख लोग फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं आज बताने वाला हूं वीडियो में। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं या आने वाले हैं और स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रगलर का, वो प्रॉब्लम उनका करियर नहीं है, वो नेपोटिज्म नहीं है, वो बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, वो कंपटीशन नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है कुछ और वो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप, ब्रेकअप, सेक्स अटैचमेंट। आपको सुनने में ज़रूर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये एक वाकई कड़वा सच है। आज ज़्यादातर लड़के लड़कियां जो हीरो हीरोइन बनने आए थे मुंबई में, वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो जब अपनी फैमिली से बाहर आते हैं, यहाँ पर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो रिलेशनशिप हो जाती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और उसके साथ साथ ही फिर ब्रेकअप होने शुरू हो जाते हैं। और आए थे करियर बनाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, और उसके बाद पूरा का पूरा समय बर्बाद हो जाता है बस इन्हीं चीज़ों में। तो आज हम इसको समझेंगे ताकि आप लाइफ में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उससे बाहर आ जाएं, और अगर आने वाले हैं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो सिर्फ उस पर फोकस कर पाएँ, वो काम ना करें जो यहाँ पर रह रहे स्ट्रगलर कर रहे हैं। यहाँ पर आप आते हैं मुंबई में तो आते हैं अपना करियर बनाने के लिए, क्योंकि वही आपका पैशन होता है और उसके लिए पैशनेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्यार का असर आपके करियर पर भारी हो जाता है। कबीर सिंह का डायलॉग याद है ना, कि जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं उसके पीछे मत भागो। अरे जब करियर बनाने आए थे तो प्रायोरिटी आपकी क्या थी, करियर या रिलेशनशिप? करियर बनाने आए थे लेकिन रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ गए। ना तो आपने एक्टिंग सीखी, ना तो आपने ऑडिशंस दिए सही तरीके से, ना ही करियर बना, और आखिर में वो रिलेशन भी नहीं रहा। मेरे पास एक लड़का मिला, मुझे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन रिसेंटली एक लड़का मिला जो आया तो था करियर बनाने के लिए। बहुत अच्छा एक्टर भी था, बहुत हैंडसम भी था, गुड लुकिंग भी था। लेकिन जब मैं उससे मिला तो बड़ा मायूस सा था। मैंने पूछा कैसे ऑडिशन चल रहे हैं, तो पता चला कि उसने पिछले 1-1.5 महीने से कोई भी ऑडिशंस नहीं दिए हैं। वो ब्रेकअप हो चुका है, उससे टूट चुका है, रिलेशनशिप के पीछे पड़ा हुआ है, फ़ोन कॉल्स के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब जिसको कॉल करने थे कास्टिंग डायरेक्टर को, वो अब गर्लफ्रेंड को रिलेशनशिप के लिए कॉल कर रहा है। तो ना करियर बचा ना रिलेशनशिप बचा। प्लीज़ इस ट्रैप से बचिएगा। सेकंड पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि ब्रेकअप से निकलो और अपना करियर बनाओ। एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि अगर मान लो आप रिलेशनशिप में आ भी गए हैं, ब्रेकअप हो भी गया है, तो वो एक फैक्ट है, फैक्ट की तरह उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। दो ही तरह के लोग होंगे, या तो आप ब्रेकअप की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से अपने करियर को बर्बाद कर दोगे, या रिलेशनशिप की वजह से, ब्रेकअप की वजह से उसी को अपनी ताकत बनाओगे, कम बैक करोगे और एक स्टार बन के दिखाओगे। मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन एक बात बताऊं आपको कि अमिताभ बच्चन, जिनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे हर्डल्स आए उनकी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन हर चीज़ को, हर एनर्जी को उन्होंने अपने करियर में लगाया और इतने बड़े मिलियनेयर स्टार बन गए, एंग्री यंग मैन बन गए। आज उनके जैसा एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है जिन्होंने अपनी हर तकलीफ़ को अपने करियर में ऊंचाइयों से नापना सिखाया है। आप उनसे बेहतर सीख सकते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अटैचमेंट का ना पर्सपेक्टिव बदलो। आपको एक लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं। और आपको शुरू में लगता भी है कि हम बैलेंस बना के चलेंगे,
लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आपने देखा होगा कि आप फिल्मों से ही प्यार, मोहब्बत, लव, रोमांस की बातें सीखते हैं, लेकिन जब असल ज़िंदगी में आप करियर बनाने आते हैं तो दोनों में बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। राज और सिमरन को प्यार करते हुए दिखाया गया दिल वाले दुल्हनिया में, लेकिन उनके काम को नहीं दिखाया गया, तो आपने सिर्फ उनके प्यार के पर्सपेक्टिव को देखा। अगर उसमें शाहरुख का एक बिजनेस होता या जॉब होता तब वो बैलेंस आपको नज़र आता। तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो बड़ा फिल्मी होता है। फिल्मी पर्सपेक्टिव को ज़रा रियलिस्टिक वे में भी जांचिए कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। क्या आप उसके लिए मैच्योर इनफ हैं? क्या आपका पार्टनर उसके लिए मैच्योर इनफ है? अगर नहीं है तो प्लीज़ करियर पे ध्यान दीजिए। करियर बनेगा तो रिलेशनशिप भी हो जाएगी और आपकी लाइफ भी आगे चलेगी। टाइम इन्वेस्टमेंट वर्सेस टाइम स्पेंडिंग। देखिए, वक्त जो होता है ना, एक एसेट की तरह होता है। आप उसको इन्वेस्ट कर दें या वेस्ट कर दें, ये पूरी तरह से आपके ऊपर होता है। ये बातें आपने बहुत लोगों से सुनी होंगी, लेकिन एक्चुअली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें लगता है जिस अच्छा थोड़ा ही समय तो है, जब मैंने कॉल कर लिया, थोड़े ही टाइम के लिए तो मैं मिल लिया, थोड़े ही टाइम के लिए तो मैं फिल्म देखने चला गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वही टाइम, अगर वही कॉलिंग आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को कर रहे हो, प्रोड्यूसर को कर रहे हो, डायरेक्टर को कर रहे हो, ऑडिशंस के लिए कर रहे हो, एक्टिंग सीखने के लिए टाइम दे रहे हो, या वही टाइम आप किसी और चीज़ पे दे रहे हो, प्रायोरिटी आपको तय करनी है, तय आपको करना है। एक तरफ टाइम वेस्ट हो रहा है, एक तरफ टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। मैंने इसका एक फार्मूला भी बनाया था जो अपनी क्लासेस में, जब प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस में, तो आपको मालूम ही है कि जॉइन फिल्म्स एकेडमी इस समय नंबर 1 है, और ऑफलाइन क्लासेस मुंबई में होती हैं। और नंबर 1 बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से, जो कि बेस्ट सेलर है, उससे एक्टिंग सीखते हैं। तो मैं ये फार्मूला उनको भी बताता हूँ, आज आपके साथ शेयर करता हूँ। हमेशा अगर आपको डिसीजन लेने में, प्रायोरिटी तय करने में दिक्कत हो तो एक ही फार्मूला लगाइए, इसको लिख के रख लीजिएगा, है ना, और कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि आपने समझा कि नहीं समझा। वो ये कि जो भी काम आप करने वाले हैं, खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या ये काम, ये कॉल, ये टाइम स्पेंडिंग मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जा रही है या नहीं? क्या ये टाइम, ये कॉल, ये टाइम स्पेंड जो कर रहा हूँ, ये मुझे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है या नहीं? आप खुद से पूछ रहे हैं तो खुद ही आंसर आएगा, यस और नो। अगर आंसर आता है यस, काम कर लीजिए। अगर आंसर आता है नो, बिल्कुल मत कीजिए। ये आपका इंट्यूशन है, ये आपके दिल की आवाज़ है, मन की आवाज़ है, उसकी बात मानिए, नहीं तो करियर नहीं बन पाएगा। तो आपको तय करना है कि आप अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं। अगर आप मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कुछ गाइडेंस चाहिए आपको कि कैसे अब आगे बढ़ें, कैसे ऑडिशन दें, अभी ऑडिशन देने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा है, तो आप जॉइन फिल्म्स एकेडमी के नंबर पर जो स्क्रीन पर है उस पर कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ें। 5th पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ब्रह्म वाक्य बता रहा हूँ आपको, कि रिप्लेस गर्ल स्टेटमेंट टू द गोल स्टेटमेंट, रिप्लेस बॉय स्टेटमेंट टू द बोल्ड स्टेटमेंट। आपका फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे इंडस्ट्री में काम करना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, नहीं कि ये कि यार वो मुझसे बात नहीं कर रही, या वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे नहीं मिल रही, वो मुझसे नहीं मिल रहा। ये फोकस नहीं होना चाहिए। आज से अपने गर्ल स्टेटमेंट को आप बना लीजिए अपना गोल स्टेटमेंट कि मुझे यहाँ पर करियर बनाना है। तभी आप अपने माँ बाप को जवाब दे पाएंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट दिया था, यहाँ पर भेजा था, या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए हाँ किया था। अगर गर्ल हैं तो प्लीज़ अपने स्टेटमेंट को क्लियर कीजिए कि आज मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट लेती हूँ कि मेरी प्रायोरिटी पहले मेरा करियर है। करियर बनेगा तो सब कुछ सही रहेगा, तो मेरे परिवार वाले मुझ पर प्राउड फील करेंगे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उसके लिए जो सीखना है मैं उसमें समय दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए खास तौर से जो स्ट्रगल नहीं करना चाहते या स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लीज़ फोकस कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप इस तरह से स्ट्रगल करके ज़िंदगी में हताश होकर वापस लौट जाएं, फिर आप अपने रिलेशनशिप को ही बोलें कि उसकी वजह से मैं नहीं बन पाया। दोनों ही चीज़ें आपने चुनी थी। बॉलीवुड में करियर बनाना आपने चुना, रिलेशनशिप में जाना भी आपने चुना। तो अब आपको चुनना है कि क्या आगे करना है। ज़िंदगी में कुछ बनने वालों, वक्त को इस तरह ना बर्बाद करो, अपने मन की आवाज़ को सुनो और खुद पर उस पर काम करो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब करियर बनेगा ना तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप करना चाहते हैं। बस यही चाहता हूँ दिल से कि आपने जो सपना देखा है वो इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में पूरा हो और आप वो कर पाएँ जो आप करने आए थे।
आज के वक्त में अगर तुम्हें अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं है तो एक्टिंग क्या, जिंदगी का स्टेज भी नहीं संभाल पाओगे। अगर तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हें तोड़ रहा है तो याद रखो कि तुम मुंबई टूटने नहीं बल्कि कुछ बनने और बनाने आए थे। याद रखो क्यों आए थे और क्या कर रहे हो। अगर अपने सपनों को प्रायोरिटी दोगे तो हर ब्रेकअप, हर फेलर सिर्फ एक और स्टेप बन जाएगा तुम्हारी सक्सेस की तरफ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आपने क्या सीखा, क्या समझा, और जो आप स्ट्रगलर के बारे में सोचते थे, क्या मेरी जो सोच है, जो मैंने प्रैक्टिकली मुंबई में होते हुए देखा है, वो सही है या इससे कुछ अलग है। आप अपने जो भी विचार हैं शेयर कर सकते हैं। क्या इस तरह के और जो हर्डल्स वाले वीडियोस होते हैं जिसमें कि आप बच सकते हैं उन चीज़ों से जो कि आपके करियर में बाधा बनती हैं, देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।